अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एमडीकैट में भी समटाइम इसके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, और वो है फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आमतौर पर ये देखा है कि जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं, फ्लाइंग होते हैं, यानी कि वो फ्लाई करते हैं, एयर में रहते हैं। मगर इस दुनिया में कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उनके वो मसल्स डेवलप नहीं होते, उनके विंग्स डेवलप नहीं होते, और वो ज़मीन पर चलने का काम करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है। इनको कभी आप उड़ते हुए नहीं देखेंगे, फ्लाई करते हुए नहीं देखेंगे। तो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं रेटिडी। और ऐसे बर्ड जो फ्लाई कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, उनको कहा जाता है कैरिनिटी। तो फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स में आ जाएगा रेटिडी और कैरिनिटी। रेटिडी जो है वो क्या होंगे? रेटिडी जो है ये कौन से बर्ड्स होंगे? रेटिडी हम कहेंगे नॉन फ्लाइंग बर्ड्स को, ठीक है। और कैरिनिटी जो है ये हम कहेंगे फ्लाइंग बर्ड्स को। रेटिडी और कैरिनिटी। तो डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड के डिफरेंसेस से। इस टॉपिक को हम डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फ़र्क होता है। तो पहले हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की, कि इनके हैबिटेट में क्या फ़र्क है, इनकी रिहाइश में ये कहाँ रहते हैं। तो उनकी हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो ये है कि अगर आप नॉन फ्लाइंग बर्ड्स को देखते हैं तो वो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है। वो उड़ तो सकते नहीं हैं, उनके मसल्स तो डेवलप नहीं होते, तो इसलिए इनके बारे में कहते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। और अगर आप फ्लाइंग बर्ड्स को देखते हैं तो वो एर्बोरियल होते हैं। एर्बोरियल मतलब एयर में रहते हैं या पानी में रहते हैं, तो इक्वेटिक बोलेंगे। या कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ तो सकते हैं मगर उड़ने के बावजूद वो ज़्यादा टाइम जो है वो अपना ज़मीन पर रहने में गुजारते हैं। जैसे हैन इसके एग्जांपल है, हैन और कॉक इसके एग्जांपल में आ सकता है, चिकन इसके एग्जांपल में आ सकता है। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होते तो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, जैसे कि चिकन और हैन है, ये होते तो फ्लाइंग हैं, मगर फ्लाइंग होने के बावजूद ये ज़मीन पर रहने पर ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं, या ज़मीन पर चल रहना इनके लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको नॉन फ्लाइंग बर्ड्स में काउंट करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर हमने तो कभी किसी मुर्गी को उड़ते हुए नहीं देखा। ये उड़ सकती है लेकिन बहुत लिमिटेड वे में उड़ सकती है। तो जो उड़ने के लिए जो फीचर्स होने चाहिए वो इसे इसके पास होते हैं, लेकिन इसका बॉडी वेट चूँकि थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी अगर आप ऑस्ट्रिच को देखते हैं, कीवी को देखते हैं, पेंगुइन को देखते हैं, तो वो तो उड़ सकते ही नहीं है, उनमें तो फ्लाइंग वाला फीचर ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और उनको कहते हैं कि एर्बोरियल होते हैं, या टेरेस्ट्रियल होते हैं, या इक्वेटिक होते हैं। 3 तरह के हैबिटेट में ये जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो कैरेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनके विंग्स और इनके फैदर्स के बारे में, कि इनके विंग्स और इनके फैदर्स में क्या फ़र्क है। तो अगर इनके विंग्स और इनके फैदर्स को क्लोजली अगर मॉनिटर किया जाए, उनके स्टडी किया जाए, तो हम देखते हैं कि जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनके विंग्स बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड होते हैं, ये वेस्टिजियल होते हैं, समटाइम होते ही नहीं है। अगर आप जैसे ऑस्ट्रिच को देखते हैं तो उसके विंग्स नहीं होते, ठीक है, उसके या पर की तरह या फोर लिम्स होते हैं, और वो फोर लिम्स बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड होते हैं, फॉर फ्लाइंग नहीं होते। और दूसरा फैदर्स तो दोनों के पास होते हैं, मगर फैदर्स में भी फ़र्क है। इनके जो फैदर्स होते हैं उसके अंदर बाकायदा आपको एक अरेंजमेंट नज़र आती है, एक पैटर्न नज़र आता है। जैसे इनके फैदर को अगर आप जूम करके देखते हैं तो उनके फैदर्स के अंदर आपको बार्ब्स और बारब्यूल्स नज़र आते हैं। अब ये बार्ब्स और बारब्यूल्स क्या है, ये मैं आपको ज़रा यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये फैदर्स हैं, और फैदर्स को जब आप जूम करके देखते हैं तो फैदर्स में से ब्रांचेस निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं बार्ब्स। और फिर उन ब्रांचेस से फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, उन फर्दर ब्रांचेस को कहा जाता है बारब्यूल्स। तो इनके जो फैदर्स होते हैं, यानी कि फ्लाइंग बर्ड्स के जो फैदर्स हैं, उनमें बार्ब्स और बारब्यूल्स होते हैं। और अगर आप नॉन फ्लाइंग बर्ड्स को देखते हैं, इनके अगर आप फैदर्स को देखें तो इनके फैदर्स बिल्कुल बिखरे बिखरे टाइप के होते हैं, बिल्कुल लेस डेवलप्ड होते हैं। तो उसमें बार्ब्स और बारब्यूल्स इस तरह से प्रॉपर नहीं होते, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता, बार्ब्स फ्री होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं।
तो इसीलिए जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनके फैदर्स में हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है, बहुत ज़्यादा मैनर नज़र आता है, बहुत ज़्यादा जो है वो अरेंजमेंट नज़र आती है, डिटेल्ड नज़र आती हैं। मगर जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनके फैदर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न्स होते हैं वो नहीं बनते। ठीक है, तो इसलिए इनके फैदर्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इनके फैदर्स कम डेवलप्ड हैं। फैदर के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है स्टर्नम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यही वो फीचर है जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है रेटिटी और कैरेनिटी। तो जो रेटिटी और कैरेनिटी कहने की वजह है वो इस स्टर्नम की वजह से। अब क्या फ़र्क होता है स्टर्नम, स्टर्नम कैसे कैसे? स्टर्नम एक बोन को बोलते हैं जो यहाँ होती है, बिल्कुल चेस्ट में एक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, उस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। अब जो रेटिटी होते हैं, जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं, उनका जो स्टर्नम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो फ्लाइंग बर्ड्स होता है उनका स्टर्नम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हेन का एक स्टर्नम आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं स्टर्नम कैसा है, बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है। ठीक है, एक तो फ्लैट होता है और दूसरा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं राफ्ट लाइक और ईल लाइक स्टर्नम। इनका जो स्टर्नम है, यानी कि जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, इनका स्टर्नम ऐसा फ्लैट होता है, ब्रॉडन होता है और ईल लाइक होता है, यानी कि उसके सेंटर के अंदर आपको एक थोड़ा सा ग्रूव नज़र आता है। तो इस तरह के स्टर्नम को हम कहते हैं ईल लाइक स्टर्नम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईल लाइक स्टर्नम। ठीक है जी, ईल लाइक स्टर्नम। और दूसरी तरफ अगर आप इसको देखते हैं, यानी कि जो जैसे ऑस्ट्रिच का स्केलेटन है, इसके स्टर्नम को देखिए बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है, बहुत छोटा है। तो ऐसा स्टर्नम जो होता है वो इस तरह नज़र आता है आपको। दूसरी डायग्राम में जो नज़र आ रहा है ये वो स्टर्नम है जो इनके पास होता है, फ्लैट होता है, राफ्ट लाइक होता है, वेस्टिजियल होता है, विदाउट ईल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड है और वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो ये स्टर्नम से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको स्केलेटन दिया जाए फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स का, तो स्केलेटन से आप कैसे फैसला करेंगे कौन सा वाला फ्लाइंग है, कौन सा वाला नॉन फ्लाइंग है? तो स्केलेटन में आप देखेंगे स्टर्नम को, जिसका स्टर्नम राफ्ट लाइक होगा वो नॉन फ्लाइंग है, जिसका स्टर्नम जो है वो फ्लैट है यानी कि ईल वाला है, ऐसे उभरावा है, तो उसको हम कहेंगे कि फ्लाइंग बर्ड्स का स्केलेटन है। तो स्टर्नम भी कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तीसरा जो पार्ट हमें नज़र आता है वो है सेरिंग्स। जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनके गले के अंदर उनका जो लैरिंग्स होता है, उसमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक सुरीली आवाज़ पैदा करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी कि आवाज़ के अंदर जो लहरें होती हैं, आवाज़ की जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैटर्न वाइज्ड होती हैं। तो इसीलिए इनकी आवाज़ हमें सुरीली महसूस होती है, इनकी आवाज़ों के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न हमें नज़र आता है। ठीक है ना? तो ऐसी आवाज़ों को हम कहते हैं मेलोडियस साउंड या मेलोडियस वॉइस। तो बर्ड्स की जो आवाज़ होती है आपको पता है वो कैसी होती है? वो बहुत ज़्यादा सुरीली होती है, अच्छी होती है, सुनाई जा सकती है, सुनी जा सकती है। लेकिन जो हमारे नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ के अंदर वो जो एक साउंड वाला पैटर्न होता है वो नहीं आपको मिलता। उसकी वजह ये है क्योंकि उनकी गले में ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिससे एक प्रॉपर आवाज़ जनरेट होती है, जिससे एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है, इसका स्ट्रक्चर का नाम होता है सेरिंग्स। तो वो सेरिंग्स इनके पास नहीं होता और इनके पास होता है। तो किसके पास सेरिंग्स नहीं होता, किसके पास होता है? जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, जो चिड़िया आपने देखी होगी, मैना देखा होगा, तोते देखे होंगे, तो उनकी आवाज़ के अंदर जो एक मेलोडियस साउंड होता है, जो उसके अंदर आवाज़ के अंदर जो एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन्ड होती है, तो ये असल में किस वजह से? सेरिंग्स की वजह से। तो सेरिंग्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एयर सैक क्या होते हैं? इनके जो लंग्स होते हैं उनमें भी डिफरेंस है। जो हमारे फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनके लंग्स को अगर आप देखेंगे तो उनके लंग्स के साथ कुछ एयर के पाउचेज होते हैं, और इन एयर पाउचेस के अंदर एयर स्टोर हो जाती है, और ये एयर उनको ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑक्सीजन को गेन करने में हेल्प करती है। तो ये वाला जो फीचर है ना एयर पाउचेस का या एयर सैक का, यह आपको मिलेगा फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर या तो ये पाउचेस होते ही नहीं है, या होते हैं तो बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड होते हैं, या बहुत ही बेकार होते हैं, या वेस्टिजियल होते हैं, या बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। ठीक है, तो फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर ये जो एयर के पाउचेस होते हैं, एयर के जो बैग्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एयर के पाउच बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, क्योंकि उनको ज़मीन पर चलना है, फिरना है, घूमना है। ज़मीन पर चलने के लिए बहुत ज़्यादा एयर पाउचेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़मीन पर नॉर्मल जिस तरह सब सांस लेते हैं उस तरह ये भी सांस लेंगे।
तो इसीलिए इनके एयर सैक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। आखिरी में हम बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की, कि इनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगी। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी, ये 3 परिंदे ऐसे हैं जिसको हम नॉन फ्लाइंग बर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं, रेटिटी में रखते हैं। और उसके अलावा ईगल है, स्पैरो है, क्राउ है, पैरट है, उसके अलावा तोता है, मैना और इस तरह के जितने जानवर, जितने परिंदे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देते हैं, पीजन है, ठीक है, इसी तरह से जो है ईगल है, फैल्कन है, ठीक है, और जितनी भी तरह के बर्ड्स आपने वो देखे हैं जो उड़ते हैं, चिकन है, चिकन के अलावा चले हेन ले लें, तो इस तरह के जितने भी परिंदे हैं जो उड़ने की एबिलिटी रखते हैं, पीकॉक है, तो वो सब क्या होंगे, वो सब फ्लाइंग बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फैल्कन, स्पैरो और क्राउ, ये मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल ली है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स इनकी बन सकती हैं। याद रखिएगा दुनिया में फ्लाइंग बर्ड्स ज़्यादा हैं, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स कम है। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स वेस्टिजियल बर्ड्स कहलाते हैं, या बहुत ज़्यादा ओल्ड ज़माने के बर्ड्स हैं। कहते हैं कि दुनिया के अंदर पहले फ्लाइंग थे, उसके बाद नॉन फ्लाइंग बर्ड्स आए। अब इसमें भी अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ कहते हैं कि फ्लाइंग बर्ड्स पहले आए, कुछ कहते हैं नॉन फ्लाइंग पहले आए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ ज़्यादातर जो थ्योरीज हैं वो ये है कि पहले फ्लाइंग बर्ड्स हैं, पहले फ्लाइंग बर्ड्स डेवलप्ड हुए, उसके बाद फिर नॉन फ्लाइंग बर्ड्स दुनिया में आए। और ये जितने बर्ड्स होते हैं इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका एवोल्यूशन हुआ था आर्कियोप्टेरिक्स से, यानी कि पहले रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल से आर्कियोप्टेरिक्स बने, आर्कियोप्टेरिक्स से फ्लाइंग बर्ड्स बने, फ्लाइंग बर्ड्स से फिर नॉन फ्लाइंग बर्ड्स डेवलप्ड हुए। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आके हम ये समझ चुके हैं कि फ्लाइंग बर्ड्स और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।